Namaskar everyone. How are you all? I hope you guys are fit and healthy at your place. So, from today, we are going to revise our chapter 3. So, what is the name of our chapter 3? It's birds, right? So, from today, we are going to revise it. Okay? So, open your textbook and see all the topics which I am explaining to. Okay, now is number 79 beaks. BEAKS बिग्स. तो बिग्स का मतलब सबको पता है, इट्स चोंच, है ना, जो पंछी की होती है बीक. तो अ बर्ड यूजेस इट्स बीक टू कैच एंड ईट फूड. यानी हम जैसे खाना खाते हैं, वी ईट विथ अवर हैंड, with our teeth, है ना, but they do not have hands and teeth, so they use their beak to catch and eat food. यानी फूड को कैच करने के लिए उन्हें पकड़ना पड़ता है ना. वो इंसेक्ट्स खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो दे हैव टू कैच द फूड. तो they use their beaks to catch and eat food, even though they eat food by their beaks, right? Now see, different birds have different kinds of beaks depending upon the food they eat. यानी अलग अलग बर्ड्स हैं, उनकी अलग अलग तरह की बीक्स होती है, डिपेंडिंग अपॉन द फूड दे ईट. यानी जिस तरह का वो फूड खाते हैं उन्हीं के डिपेंडिंग, उन्हीं के अकॉर्डिंग भगवान ने उन्हें बीक दी है. उनकी बीक है वो उसी को नज़र रखते हुए डिज़ाइन की हुई है ना. तो लेट्स सी, बर्ड्स such as sparrow and pigeon eat nuts and seeds. यानी sparrows है, pigeon है, they eat nuts and seeds. वो क्या खाते हैं? Nuts and seeds खाते हैं, है ना. These birds have strong, short and hard beaks that help them to crack open their food because they are eating nuts एंड सीड्स. तो बहुत सारे नट्स और सीड्स होते हैं जिनको क्रैक करना पड़ता है ना, तो या ओपन करना पड़ता है. तो उनके लिए उन्हें स्पैरो और पिजन को कैसी बीक चाहिए? दे नीड स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड बीक. और उनकी बीक कैसी होती है? शॉर्ट होती है. एज यू कैन सी, दिस इज स्पैरो एंड दिस इज पिजन. एज यू कैन सी, देयर बीक्स आर सो शॉर्ट बट उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती है एंड हार्ड होती है, बिकॉज दे नीड टू क्रैक एंड ओपन देयर फूड बाय देयर बीक्स. सो बीक्स आर डिजाइन्ड बाय दे ईटिंग फूड, है ना. जो उनकी फूड है उनके अकॉर्डिंग उनकी जो बीक्स है वो बनाई हुई है. सो स्पैरो और पिजन की बीक्स कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट एंड हार्ड, विच हेल्प्स देम टू क्रैक एंड ओपन देयर फूड. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. फ्लैश ईटिंग birds such as eagle, vulture and hawk feed on small birds and animals. See, हम सबको पता है ईगल, वल्चर एंड हॉक, दीज आर दी बर्ड्स विच आर ईटिंग फ्लैश. वो क्या खाते हैं? फ्लैश खाते हैं. किन के फ्लैश खाते हैं? दे फ्लैश ऑफ स्मॉल बर्ड्स, दे ईट फ्लैश ऑफ स्मॉल बर्ड्स एंड एनिमल्स. आपने कभी देखा हो कि एनिमल्स कहीं पे मर गए हैं, वहाँ पे उन्हें फेंकने जाते हैं, है ना, म्यूनसिपैलिटी के लोग. तो वहाँ ऊपर आप देखना बहुत सारे वल्चर और ईगल और हॉक आपको दिखेंगे, है ना, क्योंकि वो वही खाते हैं, है ना. दे ईटिंग फ्लैश ऑफ एनिमल्स. तो उनकी बीक्स कैसी होती है? दे हैव स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक्स
फॉर टीयरिंग फ्लैश, क्योंकि उन्हें फ्लैश खाना है तो फ्लैश को चीर फाड़ना पड़ता है ना। तो उनकी जो बीक है वो कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग, शार्प, एकदम शार्प होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, एंड हुक्ड, एज यू कैन सी हुक्ड, यहाँ से क्वेश्चन मार्क की तरह हुक होती है, मुड़ी हुई होती है ना। तो दिस इज द बीक ऑफ ईगल, vulture and hawk, which are eating flesh of birds and animals. Okay, now see the third paragraph. Birds such as woodpecker have strong pointed beaks. You all know woodpecker है वो क्या करते हैं, वुड में से अपना खाना खाते हैं, वुड को ऐसे खोदते ही रहते हैं ना अपनी चोंच से। तो वो क्यों खोदते रहते हैं, दे हैव टू लुक फॉर द फूड, वहाँ उनका फूड होता है, वो जो वुड होता है उसमें इंसेक्ट्स होते हैं, वो ये वुडपीकर है वो खाते हैं, है ना। सच पीक्स helps them to poke holes into hard tree trunks and pull out insects from holes. ये लोग क्या करते हैं, वो पोक करते हैं, है ना, होल्स में, और क्या करते हैं, हार्ड ट्रीज में बार बार छेद करके पुल आउट इंसेक्ट्स फ्रॉम होल्स, वो होल्स जो बनाते हैं उनमें से वो अपनी चोंच की मदद से क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को बाहर खींचते हैं और खाते हैं, है ना। हूपो uses its beak to look for food inside existing tree holes, और हूपो क्या करता है, वो भी जो बची हुई ट्रीज की होल्स है पड़ी हुई, उसमें से जो आपने सबने देखा है वो ट्रीज़ में होल्स होते हैं, है ना, एग्जिस्टिंग होते हैं, उसमें एग्जिस्ट होते हैं, उसी के द्वारा जो ट्रीज़ और प्लांट्स है वो अपना फूड और एयर एंड वाटर लेते हैं, है ना। तो हूपो है वो उसी होल में से क्या करता है, अपना खाना जो है वो निकालता है, वहाँ से वो इंसेक्ट्स होते हैं या फिर क्या होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं, उन्हें वो खाते हैं। तो नाउ लिसन, बर्ड्स सच एज वुडपीकर दे हैव स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड बीक्स, उनकी बीक्स कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड। Such beaks helps them to poke holes into hard trees trunks and pull out insects from holes, और वो होल करते हैं ट्रीज़ में और वहाँ से वो इंसेक्ट्स को बाहर निकाल के खाते हैं। हूपो क्या करता है, हूपो uses its beak to look for food inside existing tree holes, और जो ट्री होल्स होते हैं उसमें से वो फूड निकाल के खाते हैं हूपो, राइट। नाउ सी नेक्स्ट पैराग्राफ। वाटर बर्ड्स सच एज डक एंड गूज हैव ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स। जो वाटर बर्ड है, जो वाटर में रहते हैं ना, डक है, गूज है, दीज आर द बर्ड्स विच हैव ब्रॉड एंड फ्लैट। ब्रॉड देखो, आप डक की बीक देखोगे या फिर गूज की बीक देखोगे तो कैसी होती है, ब्रॉड होती है, और फ्लैट, एकदम फ्लैट होती है, जिससे क्या होता है, these birds take in muddy water with insects, worms and plants using their beaks। क्योंकि फ्लैट क्यों होती है और ब्रॉड क्यों होती है, बिकॉज वाटर तो मडी होता है ना, जो पॉन्ड का है या फिर जहाँ से दे ईट देयर फूड, वो वाटर मडी होता है, या फिर चलो क्लीन भी हो तो भी वो क्या करते हैं, अपना जो इंसेक्ट्स या वर्म्स या प्लांट्स है वो
उनको कैसे खाना पड़ता है, विथ वाटर, है ना, वाटर में से ही निकालते हैं, तो वाटर तो उन्हें लेना पड़ता है। तो उनकी जो बीक है वो ब्रॉड होती है, जिससे वाटर और जो इंसेक्ट्स, वर्म्स एंड प्लांट्स है दे कैन ईट ईजीली, है ना, विथ वाटर। सो दे हैव broad and flat beaks. These birds take in muddy water with insects, worms, and plants using their beaks. Right? Now, last paragraph. Birds such as the sunbird and hummingbird suck nectar from flowers. See, hummingbird है, sunbird है. These are the birds which are suck nectar from flowers. उनका फूड क्या है, नेक्टर यानी फूलों का रस है, तो वो वहाँ से वो उसे चूसते हैं ना, दे आर suck nectar from flowers. They have long and pointed beaks which help to suck nectar. इनकी जो बीक होती है वो पॉइंटेड होती है एंड लॉन्ग होती है, जिससे क्या कर सकते हैं, दे कैन सक नेक्टर, वो फूलों का रस है वो चूस सकते हैं। तो टुडेज आवर टॉपिक इज बीक, है ना। एंड हमने आज क्या सीखा कि अलग अलग टाइप्स के जो बर्ड्स होते हैं उनकी फूड खाने की जो रीत है उन्हीं के अकॉर्डिंग उनकी जो बीक है वो डिज़ाइन करी हुई है ना। तो स्पैरो एंड पीजन उनकी उनका जो फूड है वो क्या है, नट्स एंड सीड्स। सो दे हैव स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट एंड हार्ड बीक, है ना। नाउ जो फ्लैश खाते हैं, है ना, ईगल, वल्चर एंड होक, दे ईटिंग फ्लैश, तो उनकी बीक कैसी होती है, दे हैव स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक, है ना। थर्ड वन, वुड पीकर एंड hoopoe, so they have pointed and strong beak because they have to poke holes, है ना, into the tree trunks. तो उसके लिए उनको कैसी बीक चाहिए, pointed and strong. Fourth one, water birds such as duck and goose have broad and flat beaks because they have to take in muddy water with insects, worms and plants. उनका फूड ये है, तो उन्हें कैसी बीक चाहिए, ब्रॉड एंड फ्लैट। एंड फिफ्थ वन, जो सनबर्ड है और हमिंग बर्ड है, दे आर सच बर्ड्स सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, वो फ्लावर से अब उनका रस है वो चूसते हैं, है ना। तो उनको कैसी बीक चाहिए, दे नीड लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स, तो उनकी बीक्स कैसी होती है, दे हैव लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स। सो दिस इज़ सो ईजी, आपको सिर्फ यही याद रखना है कि कौन क्या खाता है, तो उनके अकॉर्डिंग उनकी बीक्स कैसी होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज फीट एंड क्लॉज। तो फीट यानी पैर, सबको पता है, एंड क्लॉज यानी पंजे। हमारे फीट है उसके नीचे जो होते हैं हम उसे पंजे बोलेंगे, है ना, इट्स ईजी फॉर अस। ऐसे ही बर्ड्स के भी फीट होते हैं, टोज होते हैं, क्लॉज होते हैं, है ना, बट दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीट एंड क्लॉज बिकॉज जैसे उनकी बीक्स होती है ना, डिफरेंट टाइप की हमने देखी, अलग अलग टाइप की बीक्स देखी, बिकॉज दे हैव डिफरेंट फूड, तो दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स। वैसे ही ये जो फीट एंड क्लॉज है वो भी डिफरेंट ही होंगे, बिकॉज सबकी अलग अलग स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, राइट। सो सी, birds have 2 feet, usually with 4 toes on each. Birds के पास कितने फीट होते हैं, 2,
2 लेग्स होते हैं, फीट होते हैं, पैर होते हैं, विथ 4 टोज ऑन ईच, यानी 4 जो है उंगलियां पंजे की एक एक पैर में होती है, राइट। दे यूज देयर फीट टू वॉक एंड होप अराउंड, वो उनके फीट है वो कैसे यूज़ करते हैं, जंप करके दूसरी जगह जाने के लिए या फिर वॉक करने के लिए, आराम से वॉक भी करते हैं ना, एज वेल एज टू कैच एंड होल्ड फूड, यानी उन्हें फूड खाना है तो दे डोंट हैव हैंड्स, है ना, सो दे यूज देयर फीट टू कैच एंड होल्ड देयर फूड, और होल्ड करके वो अपनी बीक की मदद से खाते हैं, राइट। नाउ फ्लैश ईटिंग बर्ड्स सच एज ईगल एंड वल्चर हैव वेरी शार्प क्लॉज कॉल्ड टेलॉन्स, है ना, यानी फ्लैश जो खाते हैं वैसे बर्ड, तो वो कौन कौन से हैं, ईगल, वल्चर, हॉक, ये इनके जो पैर होते हैं वो पैर और जो क्लास होते हैं, पंजे होते हैं, दे आर वेरी शार्प, और वो शार्प जो क्लास है उसे हम क्या बोलेंगे, टेलॉन्स, राइट। सी हियर इट इज़, ईगल्स टेलॉन्स बहुत ही क्या होते हैं, शार्प होते हैं, पंजा मारते हैं तो छोटे जो पंछी होते हैं वो मर जाते हैं, है ना, दैट इज़ वाई दे हैव शार्प क्लोज, बिकॉज दे हैव टू ईट फूड लाइक फ्लैश, है ना, तो उसे वो टीयरिंग करके खाते हैं, चीर फाड़ के खाते हैं, तो दे नीड शार्प क्लॉज। Using these talons, they pick up small animals such as toads, mice, and rats. है ना? I told you guys that they are eating small birds, small animals. तो उन्हें उनके पंजे, उनके जो talons है उससे वो ये सारे जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं उनको वो ऐसे पंजे में जकड़ के खाते हैं। फिर है perching birds such as crow, sparrow, pigeon and parrot use their feet to hold on to tree branches and sit on them. This is called perching. Perching का मतलब है हम ब्रांच को होल्ड करके बैठते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पर्चिंग करना, है ना। तो पर्चिंग बर्ड्स कौन कौन से हैं, दे आर crow, sparrow, pigeon and parrot. They are perching birds. A sparrow grips the tree branch with its feet. Feet से देखो वो ऐसे जकड़ के बैठी है, वहाँ से गिरेगी नहीं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा एयर है, पवन है, ठंडी है, तो भी वो वहाँ से हिल नहीं पाएगी, बिकॉज दे हैव ग्रीप, है ना, इन देयर क्लॉज। नाउ scratching birds. Scratching birds such as hen and peacock have sharp claws to dig the ground. Scratching birds है वो क्या करते हैं, ग्राउंड को ऐसे स्क्रैच करते रहते हैं, such as hen and peacock. Hen and peacock they are scratching birds, और वो क्या करते हैं, ग्राउंड को डिग करते हैं, खोदते रहते हैं, with their sharp claws, उनके शार्प जो क्लास है उससे। A peacock also digs out food using its toes, यानी पीकॉक भी ऐसे ही डिग कर करके क्या करते हैं, उसमें से अपना फूड है वो निकालते हैं और खाते हैं। See, a hen uses its toes to scratch the mud to bring out small insects, यानी वो स्क्रैच क्यों करते रहते हैं, क्योंकि ग्राउंड में से या मड में से क्या निकलते हैं, इंसेक्ट्स, तो वो खा सके, राइट। नाउ climbing birds such as woodpecker have 2 toes pointing in the
upwards direction and 2 toes in the downward directions. See, अपवर्ड में 2 होते हैं और डाउन में 2 होते हैं, उसे हम क्लाइंबिंग बर्ड्स बोलेंगे. वाई दे हैव दिस टाइप ऑफ एंड दिस this design in their legs? Because this helps them to climb up and hold on the trees. अब देखो वो क्लाइंब कर रहे हैं तो उनको होल्ड भी करना पड़ेगा, है ना, ट्रीज पे. So they have this type of design of class because they have to climbing and hold there and eat food. So climbing birds such as woodpecker have 2 toes, pointing toes in the upward direction. You can see upward direction 2 toes and downward 2 toes, है ना. आप देख सकते हो यहाँ पे 2 आगे है 2 पीछे है उंगलियाँ. By them these birds to climb up and hold on the tree. अब woodpeckers hold on a tree. देखो वो होल्ड करके बैठा है, बाकी कोई जो है वो ऐसे होल्ड करके नहीं बैठ पाएगा, वो 2 मिनट रहेगा वहाँ से उड़ जाएगा, बैठ नहीं पाएगा, है ना. तो क्लाइंबिंग बर्ड्स हैं, उनकी जो क्लास की डिज़ाइन होती है वो इस तरह से होती है, 2 upwards and 2 downward direction. Right? Now water birds. Water birds such as duck and goose have webbed feet that help them to swim in water. See, they have to swim in water, so उनकी जो पैरों की डिज़ाइन है, उनकी जो क्लास है वो कैसी होगी, वेब्ड होगी, यानी पूरी जालीदार. उनके जो पैर है वो जालीदार है, वेब्ड फीट है. द फ्रंट टोज ऑफ दीज बर्ड्स आर जॉइंड बाय स्किन. उनके जो फ्रंट टोज है वो स्किन के साथ जॉइन होंगे. क्यों? बिकॉज गिवन देम अ फ्लैट अपीयरेंस. क्योंकि वो फ्लैट, एकदम फ्लैट रहने में, उनको वहाँ उपस्थित रहने में कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना. दिस हेल्प्स देम टू पुश वाटर वाइल स्विमिंग. अगर वो स्विमिंग भी कर रहे हैं तो वो अपने वेब्ड जो फीट है उनसे ईजीली स्विम कर पाएंगे. ओके, so our today's topic is feet and claws. You have to read carefully and you have to keep it in your mind. Likewise, see, flesh eating birds such as eagle and vulture have very sharp claws called talons, right? और वो कैसे यूज़ करते हैं? They pick up small animals such as toads, mice and rats. इससे वो टेलॉन से क्या करते हैं, ऐसे अपने फूड को कैच करते हैं, पकड़ लेते हैं. राइट. फिर है पर्चिंग बर्ड्स. पर्चिंग बर्ड्स कौन कौन से हैं? इट्स क्रो, स्पैरो, पिजन एंड पैरोट. एंड उससे क्या होता है, दे यूज़ देयर फीट टू होल्ड ऑन ट्रीज, है ना. वो ट्रीज़ में होल्ड करके बैठने के लिए इस वर्ड का इस क्लास का यूज़ करते हैं, अपने फीट का यूज़ करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड पर्चिंग. राइट. नाउ स्क्रैचिंग बर्ड्स. तो स्क्रैचिंग बर्ड कौन कौन से हैं? हैन एंड पीकॉक. तो दे हैव शार्प क्लोज बिकॉज दे हैव टू डिग द ग्राउंड एंड फाइंड आउट insects in the mud. Now next one is climbing birds such as woodpecker have 2 pointing toes in the upward direction and 2 starting point in downward direction. Right? Water birds such as duck and goose have webbed feet that helps them to swim in water. Right? वाटर में स्विम करने के लिए they use their webbed feet. The front toes of these birds are joined by skin.
उनकी जो फ्रंट टोज़ है वो स्किन से जॉइन होती है, गिविंग दैम अ फ्लैट अपीयरेंस। उन्हें पानी में स्थिर रहने में, उपस्थित रहने में, एकदम स्थिर रहना है तो वो हेल्प करेगा। दिस हेल्प्स दैम टू पुश वाटर वाइल स्विमिंग। और वो उसका यूज़ कैसे करते हैं? स्विमिंग करने में, पानी को धक्का देने में। सो नाउ पेज नंबर 81. Water birds such as the heron, stork and crane can walk through water. As you can see, ये बगुला है तो या फिर हिरन है या क्रेन है, दे कैन वॉक थ्रू वाटर। वाटर के थ्रू वो चलते हैं ना, वाटर के अंदर चलते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड वेडिंग। उन्हें क्या हम बोलेंगे? वेडिंग, WADING, वेडिंग, राइट। तो वेडिंग बर्ड्स हैव लॉन्ग लेग्स विथ स्प्रेड आउट टोज दैट हेल्प्स देम वॉक इन द वाटर। देखो ये टोज़ हैं उनके, वो कैसे होंगे? एकदम स्प्रेड आउट होंगे, अलग अलग, जिससे क्या करेंगे? दे कैन वॉक इन द वाटर, वॉक थ्रू द वाटर, जिससे पानी उसमें भर ना जाए, राइट।